ठीक है। अगर आप तैयार होते हो, एक बार तैयार होने के बाद 10 बार चेक करो उसको, कुछ नहीं है ना। अभी तो आप लोग 30 लोग उतर रहे हैं, या टाइम ज़्यादा लगेगा। वहाँ तो आपने सिर्फ एक ही आदमी ने उतरना होता है नीचे कैजुअलिटी को लेके, तो उसको ठीक संग से चेक करो उसको कि कहीं कोई नोट गलत तो नहीं लगा है, कोई सिस्टम में कोई कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है। वो गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब आप रेस्क्यू कर रहे हैं, आपके बीच में आदमी गुजर रहे हैं, तो जो सेफ्टी है ना आपका, वो 101% सेफ्टी होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, एक कैजुअलिटी हुई तो एक ही कैजुअलिटी, नंबर ऑफ कैजुअलिटी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। वो फिर जो रेस्क्यूअर है उनकी नेग्लिजेंसी समझी जाएगी वो। ओके, समझ। तो अब तैयार कैसे होना है, कैजुअलिटी कैसे ले जाना है, उसके लिए क्या करते हैं हम, एक तो ये टेप स्लिंग यूज़ करते हैं। एक आप लोगों ने वो सीखा होगा कैजुअलिटी कॉइल, है ना, रोप को ऐसा गोल गोल बांधते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। या फिर टेप सीलिंग को यूज़ कर सकते हैं ऐसा। टेप सीलिंग को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये फ्लैट है, देखो फ्लैट होने की वजह से क्या है, ये लगता नहीं है कंधे में। अगर रोप ये डायरेक्ट रोप सीलिंग को बांध दिया तो वो यहाँ पर काटेगा, वो यहाँ पर घर में रोप उठाते हैं, कोई सामान उठाना होता है तो रोप लगाते हैं हम कंधे पर, तो वो कटता है वो। अगर ऐसा फ्लैट सा होगा तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं करता वो। ठीक है, तो इस टेप सीलिंग को यूज़ करो, या फिर आपके पास रोप का कैजुअलिटी कॉइल बना है तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग उस कंडीशन में। ठीक है, समझ गए। अब जब कैजुअलिटी को बांधना है तो क्या करना है, पहले कैजुअलिटी को यहाँ बिठा दो आराम से इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से इसको पीठ के पीछे से लेके टेप सीलिंग को ऐसा बाजू के, दोनों बाजू के आर्म पिट के नीचे से लाना है आर्म पिट, और चेस्ट में क्रॉस करना है इसको ऐसा। ठीक है, अब देखो, अब चेस्ट में क्रॉस करना है ऐसा। चेस्ट में क्रॉस करने के बाद जो रेस्क्यूर होगा वो उठाएगा इनको, उठाओ आप, उठा। ठीक है, इस तरह से उठा दिया, जितना ऊपर उठा सकते हो उतना उठाना। कैजुअलिटी को लटकता हुआ नहीं छोड़ना पीछे को। आप जितना जैसे बच्चे को उठाते हैं ना पीठ में जैसे, तो उसको क्या करते हैं हम, ऊपर रखते हैं अपने बैग से, नीचे आने नहीं देते बच्चे को। वैसे इसको जितना ऊपर हो सके तो उतना उठाना उसको। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, ये जो टेप स्लिंग है अंदर से बाहर को ऐसे देना, इस तरह से अंदर से बाहर को देना, और आगे यहाँ पर नॉट बांधना। ठीक है, यहाँ नॉट बांधने के लिए क्या करना है आप लोगों ने, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक लूप बना देना टेप में ऐसा। आसान तरीका ये है ना, अगर नॉट बनाओगे तो वो उल्टा सीधा नॉट बनेगा, निकलेगा नहीं फिर बाद में। एक लूप बना दिया ऐसा यहाँ पर एक कोने में ऐसा, ये लूप बना दिया, इसको इसके बीच में डालना है ऐसा। अब ये जितना उठाएगा ना, मैं सिर्फ इसके साथ ही टाइट करूँगा, उठा पाऊँ ऊपर, ये छोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बांध दिया, और यहाँ पर नॉट बनाना है आपने इस तरह से। एक कौन सा नॉट बनाता होला, नहीं शीट बैंड नॉट बन गया यहाँ पर, सिंगल शीट बैंड। ठीक है, आप लोग ऐसा घुमाते हैं ना, लूप बनाते हैं ऐसे नीचे डाल के चलते हैं, मैंने लूप को पहले ही गांठ बांध के बना दिया है। फिर इसके साथ यहाँ पर एक सेफ्टी नॉट लगा देना यहाँ पर इधर ऐसा, यूँ। ठीक है, अब जो लंबा जो बच रहा है इसको यहाँ पर डाल दो, कहीं इसको मैनेज कर दो, छोड़ना नहीं है ऐसा, इस तरह से ऐसा लंबा लटकता हुआ नहीं छोड़ना किसी भी चीज़ को। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद क्या करना है, एक रोप के साथ जो है आप लोगों ने दोनों को बांधना है, इन दोनों। अब दोनों को कैसा बांधेंगे, चेस्ट हार्नेस बनाएंगे यहाँ पर। चेस्ट हार्नेस पता है ना कैसा बनता है? यस सर। ठीक है, ऐसा लूप बनाना है एक। जब भी नॉट बनाएंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट लेना रोप को। लेफ्ट हैंड ये है ना, तो ये लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड के नीचे से गया और राइट हैंड के बीच में डालना, बाजू वाले से इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर लूप छोटा बन रहा, थोड़ा बड़ा बनाओ, यहाँ से खींचो इसको ऐसा। ठीक है, इतना बन गया। इतना बनने के बाद यहाँ पर क्या करना है आप लोगों ने, वो लाइन बनाना है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर बो लाइन बना दिया। ठीक, इस तरह से उठा के बो लाइन बना दिया। यहाँ पर पूरा बो लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसको ऐसे रखना, टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसको डाला इसके अंदर, इस लूप को फिर से राइट हैंड से डाल के इसको दोनों के लेफ्ट शोल्डर पर लाना ऐसा, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ से इसको टाइट करो, खींचो इसको ऐसा। अब जितना टाइट चाहिए उतना मिल जाएगा आपको, टाइट हो जाएगा। हो गया, अब इतना हो गया ना। इतना होने के बाद क्या करना, ये एंड जो बच रहा ना, इसको इनके हार्नेस से अटैच करना नीचे इस तरह से। नहीं तो ये क्या होगा, ये गांठ इधर जब इसके ऊपर प्रेशर आएगा ये गर्दन के पास पहुंच जाएगा इनका, तो इसके साथ इसको टाइट करना है ऐसा, टाइट बांधना है यहाँ इधर से ऐसा। टाइट है, झूलेगा नहीं।
यहाँ पर थंब नॉट लगा देना टाइट करके, ताकि ये जो नॉट जो है इनके गले के पास ना जाए ऊपर, इस तरह से। ठीक है, यूँ इस तरह से। जो लंबा है तो इसको एक और बार बांध है ना, इस तरह। ओके, समझ गए। अभी दूसरी रोप क्या है, दूसरी रोप से क्या करेंगे, एक सिंगल रोप बांधते हैं। अब सिंगल रोप के ऊपर दो आदमी को नहीं भेज सकते हम, है ना। एक तो सिंगल रोप से फिर यहाँ कंट्रोल नहीं होगा। जितना रोप यहाँ पर 2 रोप यूज़ करेंगे तो यहाँ कंट्रोल इजी हो जाएगा। सिंगल रोप से यहाँ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा इनको, क्योंकि सिंगल रोप जो है डिवाइस के अंदर फास्ट मूवमेंट करेगा। ठीक, तो क्या करना है आपने, दूसरा रोप जो है इससे जो है रेस्क्यूर को बांधना है। रेस्क्यूर को बांधना है यहाँ से, पैर पर यहाँ से, ठीक है। अभी रेस्क्यूर को बांध दिया ना आपने, रेस्क्यूर को बांधने के बाद जो पीछे वाले का कैराबिनर होगा ना उसमें भी डाल देना इसको, या तो हार्नेस में भी डाल देना, पीछे वाले किसमें डालना, इसमें भी डाल देना। जैसे इसके जो ग्रीन लूप है इसमें से डाल दिया, ताकि रेस्क्यूर के साथ साथ क्या करते हैं हमने कैजुअलिटी को भी बांध दिया इसमें। ठीक है, इस तरह से इस इनके कमरे में तो बांधा, लेकिन पीछे वाला का जो ग्रीन लूप था ना उसके अंदर भी डाल दिया, क्योंकि उसके साथ टच है ना, तो उसके साथ भी बांध दिया इसको। ठीक है, इधर से दोनों की सेफ्टी है। इनकेस अगर अब रेस्क्यूर तो यहाँ पर इसको तो ऊपर से बढ़िया बिले कमर में बांधा है, इनकेस ये सारा सिस्टम निकल गया ना, तो क्योंकि उसके लिए क्या कर दिया मैंने, एक और रोप जो है उसके साथ उसको भी बांध दिया मैंने पीछे वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना, आपने बो लाइन बांधना इस तरह से, टाइट बांधना बो लाइन। ठीक है, ये लूज नहीं होना चाहिए। और बो लाइन बांध के इसको नॉट वगैरह सही ढंग से बांधना। ठीक, और यहाँ से क्या करना है, ये जो कैराबिनर लगाया है यहाँ पर, इस कैराबिनर में इसको अटैच करना है डायरेक्ट, इसको कमर में बांध के नहीं छोड़ना इसको। ठीक है, यहाँ से नॉट लगाकर इसको यहाँ एक नॉट लगा के इसको कैराबिनर में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ डाल के इसको लॉक कर दिया। लॉक अभी लॉक नहीं करना है। और जब ये बांधते हैं ना आप लोग, ये वाला पोस्ट जो गैप है ना, ये ज़्यादा लंबा नहीं रखना इसको। ये बहुत ज़्यादा लंबा रखोगे तब सिर्फ प्रेशर पड़ेगा कैराबिनर के ऊपर ही। अगर ये गैप कम रखा आपने, तब आएगा कमर के साथ साथ थाइज के ऊपर भी प्रेशर। नहीं तो ये प्रेशर थाइज के ऊपर क्या रहेगा, कमर बड़ा फ्री रहेगा। बहुत टाइट बांध दिया, फिर प्रेशर कमर के ऊपर रहेगा, थाई बड़ा फ्री रहेगा। यहाँ से खींच के ऐसा रखना कि जब ऐसा खींचोगे तो दोनों ये टेंशन में हो। ठीक है ना, समझ गए। अब ये वाला रोप है, इसको सिंपली आपने इसके बीच में डालना है यहाँ, ऐसा, इसको नहीं बांधने की जरूरत है। ठीक, ऐसा। अब यहाँ कुछ नहीं करना, अब ये तैयार हो गए। अभी क्या होता है, कंट्रोल हमारा ऊपर से सब कुछ। जो रेस्क्यूअर है इनका डायरेक्शन होता है, इसका काम होता है, इनका काम कि सिर्फ कैजुअलिटी को डायरेक्शन देके नीचे उतारना है, दाएं जाना, बाएं जाना, कहाँ जाना है, उधर से चलना है। बाकी तो टोटल कंट्रोल ऊपर से है, इन्होंने करना कुछ नहीं है। इन केस अगर कैजुअलिटी आपका कॉन्शियस है, होश में है, पाँव में लगी है, पीठ में लगी है, लेकिन हाथ ठीक है, उसका होश ठीक है, दिमाग ठीक से काम कर रहा है, तो फिर उसको बोलना कि तू भी जो है इनके नीचे से हाथ डाल, यहाँ पर तू भी इस रोप को पकड़, इस तरह से। फिर क्या होगा, इनके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, फिर दोनों का साथ दोनों जो एक साथ रोप को खींचेंगे ना, तो इनके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। अगर ये अनकॉन्शियस है तब आएगा 100% वेट इनके ऊपर। अदरवाइज क्या कैजुअलिटी कॉन्शियस है तो ये भी रखेगा इस रोप को पकड़ के, इसको पकड़ के रखेगा। जब इसको पकड़ेगा तो ये भी तो खींच रहा है ना इस रोप को। ठीक है, अब ये हमेशा ध्यान रखना कि हम जब भी उतारना है यहाँ पर चेस्ट हार्नेस ही बनाना। चेस्ट हार्नेस का फ़ायदा ये रहता है कि ये आपके अपर बॉडी को पीछे होने नहीं देगा। अगर आपने चेस्ट हार्नेस लगाने के बजाय डायरेक्ट कमर में बांध दिया, ये नहीं बांधा है, टेप स्लिंग नहीं बांधा, चेस्ट हार्नेस, टेप स्लिंग बांधा, चेस्ट हार्नेस नहीं बांधा। ठीक है, और तो क्या होगा, जब प्रेशर पड़ेगा ना तो कमर के ऊपर आएगा, चेस्ट हार्नेस तो लगाया नहीं है, ये पीछे को जाएगा। चेस्ट हार्नेस क्या करता है, यहाँ से जब टाइट होगा ये आगे को खींचेगा ऐसा। रैपलिंग भी करते हैं ना किसी अनजान आदमी को, जो आदमी डर रहा है गिरने से, तो उसका जो बिले क्या करना आपने चेस्ट में लगा देना ऐसा। अगर वो उल्टा भी जाए ना, सिर नीचे को नहीं जाएगा उसका, ये हार्नेस जो उसको खड़ा रखेगा ऐसा ऊपर को। समझ गए, ये फायदा है चेस्ट हार्नेस का। ओके, यस।
तो ये जो सिस्टम जो सब कुछ बनाया, इसको बोलते हैं हम वेब कैरी। वेब कैरी मतलब ये वेब है ना, इसको वेब बोलते हैं, वेब वेब कैरी। तो इसके साथ जो है बंदे को उठा के नीचे ले जा रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअल है क्या है, ये कैजुअलिटी लोअरिंग है, ठीक है, रेस्क्यू का पार्ट है ये, ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, बाकी जो स्ट्रेचर वाला उसका हम अलग क्लास लगाएंगे बाद में शाम को, फिर प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, फिर कल उसका प्रैक्टिस यहाँ करें। लेकिन अब यहाँ कैसे लगाना इधर